गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत बहुत वेलकम है आपका आज की स्मार्ट लर्निंग क्लास में। आज की क्लास हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूजिंग मेल मर्ज। यूजिंग मेल मर्ज आपका क्लास 6 के लिए ये जो क्लास रहेगा और चैप्टर नंबर 3 आईटी एप्स किस पब्लिकेशन का ये है चैप्टर है जिसको आज हमको लर्न करना है, सीखना है। आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। Today we will learn about Mail Merge, a very useful feature of Microsoft Word. तो यहाँ पर हम मेल मर्ज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट का आपका बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है। In business or any official matters, it is often required to send letters with similar information to different people. जो अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सेम इंफॉर्मेशन अब ऑफिशियल मैटर में हमको भेजने के लिए अपने कस्टमर में भेजना है, अपने नीचे वेंडर्स को भेजना है, तो सेम इंफॉर्मेशन हमको सभी को भेजनी होती है। तो उसके लिए ये आपका जो यूजिंग मेल मर्ज है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। आइए जानते हैं ये कैसे काम करता है। द लेटर्स रिक्वायर द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच रेसिपिएंट टू बी प्रिंटेड ऑन द टॉप। आपने देखा होगा कि जो भी आपके पास लेटर आता है तो वहाँ पर आपका किसने आपको भेजा है, ठीक है, और उसका आपका एड्रेस वहाँ पर ये चीज़ रहती है। ये चीज़ हर किसी की अलग होगी जिसको आपको भेजना है, और उसका एड्रेस ये भी डिफरेंट होगा और आपका ये भी डिफरेंट होगा। तो दोनों चीज़ें आपकी डिफरेंट होंगी, लेकिन अंदर का इसके अंदर जो मैटर है, जो एनवलप के अंदर मैटर है वो आपका सेम होगा। आपका केवल एड्रेस और उसका नेम आपका चेंज होगा, और जो लेटर के अंदर है उसका कंटेंट आपका सेम होगा। सो changing the address each time would be a very long process and a wastage of time of effort. तो बार बार हमको एक ही मैटर सभी को लिखना है और बार बार उसका नेम चेंज करना है और बार बार उसका एड्रेस चेंज करना है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। जैसे कि यार आपके घर अगर शादी का भी या बर्थडे हो, आपको कार्ड देना हो और सेम एक ही कार्ड आपको देना है 100 लोगों को या 500 लोगों को, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो जाएगी कि एक ही कार्ड आपको सभी को भेजना है। सेम आपको सेम कार्ड है लेकिन आपको बार बार उसमें नाम और एड्रेस आपको चेंज करना पड़ रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। मेल मर्ज फीचर यूज टू कंबाइन अ डाटा सोर्स with the main document. It saves our time and energy to send letters and multiple addresses. तो यहाँ से आपके जो है सेम आपका क्या करते हैं, हम डाटा को जो भी हमारा नेम है और एड्रेस है उसको हम एक फाइल में सेव करते हैं, एक एक्सेल फाइल में, और उसको अपने जो है डाटा हमारा सभी जगह सेम रहता है, लेकिन जो हमारा नेम है जिसको हमको भेजना होता है वो हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है डियर नेम। अब नेम की जगह पहले में आ गया जिम, फिर यहाँ पर चेंज है, फिर यहाँ पर जॉन, यानी तीनों बाकी सब कंटेंट हमारा चेंज है। यहाँ पर जहाँ पर बात आ रही है नेम की, तो नेम हमारा जो है वो वहां से उठकर आएगा जो हमारी यहाँ पर टेबल बनी हुई है नेम, नेम की, एड्रेस की, तो नेम आपका वहां से उठकर आएगा और बाकी का सारा डाटा आपका सिमिलर रहेगा। अब आते हैं, Consists of mailing list, for example, name, address. जैसे कि मैंने बात की अभी आपका टेबल का, तो टेबल आपका यहाँ पर आपका नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, सिटी हो सकता है, पिन हो सकता है। तो हमको कंटेंट बनाना होता है कि कहाँ पर हमारा नाम आएगा, कहाँ पर एड्रेस आएगा, कहाँ पर सिटी आएगा। तो ये हम फॉर्मेट एक डिसाइड कर लेते हैं। डाटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट, फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा। डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में होता है, फॉर्म अलोंग विद द फील्ड नेम्स, और आपके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड नेम होते हैं। आपको फर्स्ट आपको दिखा रहा है, ये आपका फील्ड नेम दिखा रहा है। यहाँ पर आपका दिखा रहा है कि नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पिन है, या फिर आपका टेलीफोन नंबर, ये आपके क्या है, फील्ड नेम। द डेटा सोर्स इज एसोसिएटेड विद द मेन डॉक्यूमेंट, so its field names can be used in the main document and it becomes easy to merge addresses along with the main document। तो ये आपके जो फील्ड नेम को अब जब आप कॉल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है आपका जो है जो कंटेंट है आपको मेन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। Field is a column in a data source that contains one type of information. आप जानते हैं कि फील्ड
और इंफॉर्मेशन में यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे जो भी फील्ड की, तो फील्ड आपका एक पूरा का पूरा कॉलम होता है। यहाँ पर आप देखिए जो नेम है वो आपका एक पूरा का पूरा कॉलम है। तो नेम में आपका क्या होगा, कबीर, रिद्धिमा, अनिका, मानस, ये आपके क्या है, नेम है। इसी तरीके से जो आपका एड्रेस है, तो एड्रेस में आपके पूरे सारा पूरा कॉलम है। सिटी आपका पूरा कॉलम है, पिन आपका पूरा कॉलम है। और जो सिमिलर टाइप की इसमें इंफॉर्मेशन रहती है, इसकी आपकी फंक्शनैलिटी वो है, ये है इसका बेनिफिट, ये है कि इसमें सिमिलर टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे नेम के अंदर आपका नेम ही आएगा, एड्रेस के अंदर केवल एड्रेस ही आएगा। ये आपका क्रॉस नहीं हो सकता, कि ऐसा नहीं हो सकता कि एड्रेस नेम में आपका एड्रेस आपने डाल दिया या एड्रेस में आपका नेम डाल दिया, तो यहाँ पर आपका ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपकी सिमिलर टाइप की इंफॉर्मेशन होती है और ये आपका कॉलम के अंदर रहता है। रिकॉर्ड इज अ रो ऑन अ डेट शीट, नंबर ऑफ फील्ड मेक वन रिकॉर्ड। अब ये आपका फील्ड था, अब आपका था रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आपका बात चल रही है रिकॉर्ड की, तो ये आपका 1 रिकॉर्ड हो गया, ये 2 रिकॉर्ड हो गया, ये 3 रिकॉर्ड हो गया, ये 4 रिकॉर्ड हो गया। इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट, इसमें सारे फील्ड्स आपके आ जाते हैं। नंबर ऑफ फील्ड्स मेक वन रिकॉर्ड, सारे फील्ड मिलकर एक वन रिकॉर्ड आपका बनाते हैं। जैसे कबीर के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन पूरी जब मिलेगी, तब आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी वन इंफॉर्मेशन आपकी कहलाएगी। ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी केवल कबीर की इंफॉर्मेशन होगी। ये नंबर 3 में आपकी ये अनिका की इंफॉर्मेशन होगी, तो ये आपका एक रिकॉर्ड कहलाएगा। ये आपका नंबर 2 रिकॉर्ड कहलाएगा, ये आपका नंबर 4 रिकॉर्ड कहलाएगा। तो ये सारा आपका जो है वो आपका रिकॉर्ड कहलाता है। अब आते हैं Choose मेन the text डॉक्यूमेंट। that we wish to send to all the recipients. मेन डॉक्यूमेंट आपका ऐसा टेक्स्ट होता है जिसको हमको सभी को भेजना है, वो आपका कहलाता है मेन डॉक्यूमेंट। Merge field is a data item such as name, address, city, PIN, etc., which instructs MS Word where to insert the data source, names, addresses, information in the main document. अब आपका आता है मर्ज फील्ड, जिसमें कि क्या रहता है कि जो आपका डाटा है, जो भी आपने बनाया है, जैसे कि आपका नाम है, कंपनी नेम है, एड्रेस है, सिटी, जो भी हम फील्ड्स की बात कर रहे थे, वो आपको कहाँ पर मर्ज कराना है अपने मेन डॉक्यूमेंट में। तो वो जहाँ पर हमको लगाएंगे वो आपको कहलाएगा मर्ज फील्ड। कोई लाइन हम लिख रहे हैं, सपोज हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया कस्टमर का नेम, योर ऑर्डर सक्सेसफुल, योर ऑर्डर सक्सेसफुल। तो ये आपने लाइन लिखी, यहाँ पर आप चाहते हैं कि कस्टमर का नेम आ जाए, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम आपको देना पड़ेगा, तो ये आपका यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। यहाँ पर हर बार जब भी आप इतनी बार करेंगे उतनी बार आपका कस्टमर का नेम ऐड होकर आएगा। नेक्स्ट है मेल मर्ज इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप्स: क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, स्पेसिफाइंग अ डाटा सोर्स और मर्जिंग द डाटा सोर्स। आपको जब भी कोई मेल मर्ज करना होगा तो 3 स्टेप्स में आपको करना है। सबसे पहले आपको मेन डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके बाद में स्पेसिफाइंग डाटा सोर्स आपको देना है कि कहाँ पर नेम फिट होगा, कहाँ पर एड्रेस फिट होगा, कहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर फिट होगा, जितने भी आपके फील्ड हैं वो आपको कहाँ कहाँ लगाने हैं। मर्जिंग द डाटा रिसोर्स, फिर उसके बाद में आपको वहाँ पर मर्ज करना है डाटा विद द मेन डॉक्यूमेंट के साथ डाटा मर्ज करना है। That the data source can be created in MS Word database file or it can be created in another application like MS Excel or MS Excel. अब जो आप डेटा सोर्स बनाएंगे उसको आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाटाबेस फाइल में बना सकते हैं। ये आपका डाटाबेस फाइल एक्सेल में भी बन सकता है और एमएस एक्सेस में भी बन सकता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ही 2 अलग अलग वर्जन हैं। आप जो है अपना जो डाटा बना रहे हैं एमएस ऑफिस में बना रहे हैं, लेकिन आपका जो डाटा बनेगा, जहाँ से आपका डाटा फैच होकर आएगा, उठ कर आएगा, ठीक है, वो आपको एक्सेल में बनाना होगा। वो फाइल आपकी कहीं दूसरी होगी, ठीक है, उसका उस फाइल से कोई मतलब नहीं होगा, उसमें केवल आपका डाटा ही डाटा होगा। जैसे कि आप घर पे एक लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है, और वो लिस्ट में जो तैयार करते हैं और वो लिस्ट आपकी अलग होती है और आपको वन बाय वन करके वहाँ पे
नेम लिखने होते हैं। This. Let me first tell you how to create a mail merge document. To create a main document, follow these steps. Create a new document and type a letter, or open an existing letter in Microsoft Word that you want to send to different people at their addresses. Click on the Mailings tab. In the Start Mail Merge group, click on the Start Mail Merge drop-down menu and select the step-by-step Mail Merge Wizard option. तो यहाँ पर सेंड मेल मर्ज में आपको ये ऑप्शन चूज करना है, जहाँ पर आपको लिखना है कि आपको डॉक्यूमेंट किस टाइप का चाहिए, लेटर बनाना है, ईमेल मैसेज बनाना है, एनवेलप भेजना है, तो वो आप यहाँ पर रेडियो बटन के थ्रू आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। 6 सेक्शंस आपके दिए हुए हैं। सेकंड सेक्शन में जाएंगे, यूज द करंट डॉक्यूमेंट। तो करंट डॉक्यूमेंट को ही अगर आप चूज कर लेंगे तो वो आपका सेकंड स्टेप यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में आएगा आपका सिलेक्ट रेसिपिएंट। रेसिपिएंट्स में आपका क्या होगा, Create recipient list. To create a new mailing list in the Mail Merge task pane, select the Type a New List radio button under Select Recipient section. Click on the Create option. The new address list dialog box appears on the screen as shown in the figure. Click on Customize Columns button to add or remove fields. तो यहाँ से आपका जो बाय डिफॉल्ट आपका जो बनकर आता है न्यू लिस्ट, वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसे कस्टमाइज चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस है, लेकिन आप इसमें चाहते हैं कि इसमें कॉन्टेक्ट का भी बन जाए, इसमें पिन नंबर का भी बन जाए, तो वो आप यहाँ पर इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड के थ्रू या डिलीट के थ्रू या रिनेम करके भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। Enter data in the respective fields and click on the New Entry button. Enter 3 records of your friends and relatives. Click OK. आप यहाँ पर कोई भी अपने जो है डेटा अपने जो भी जानने वालों का है या फ्रेंड्स का है या रिलेटिव्स का है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। You will get a Save Address List dialog box. तो ये आपका जो लिस्ट बनेगा उसको फिर आपको एक पर्टिकुलर स्पेस पे अपनी लोकेशन पे जाके सेव करना। Box. Specify a name in file name, text box and click on Save button. The Mail Merge Recipients dialog box will appear as shown in the figure. This dialog box displays the details of all the records added by you. To change any detail, you can click the Edit button. When you are through, click on OK. Note that by default tick marks are placed on the checkboxes next to the data source field. It gives an indication that the records are selected. तो यहाँ पर आपका जो चेक बॉक्स है आप देख सकते हैं, इसके थ्रू यानी आपको वो ये डाटा आपने चूज कर लिया है, ये डाटा आपका उठ कर आएगा। अगर आप चाहते हैं इन तीनों में से एक डाटा उठ के नहीं आए तो आप उसको अनचेक भी कर सकते हैं। If you do not want to send the letter to a particular address, just click on that specific checkbox to deselect it. Click OK. Now click on Next. Write your letter wizard step under Step 3 of 6 section. Students, note that we can press Tab key to move between fields. जब आपको दो टैब्स पर जाना है, दो फील्ड्स पर जाना है, तो आप टैब की का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से आपकी टैब की मिल जाएगी। देखिए ये आपकी जो टैब की होती है, तो ये टैब की का भी यूज करके आप एक फील्ड से दूसरी फील्ड पर जा सकते हैं। एक फील्ड दूसरा फील्ड क्या होता है, जैसे कि ये आपकी टेबल थी, तो ये आपका एक फील्ड है, इस टेबल से आपको इस पे जाना है, तो इस पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। ये आपका हॉरिजॉन्टली जाने के लिए होगा, यानी फील्ड है जो आपके हॉरिजॉन्टली बने हुए हैं, तो आपको यहाँ से इस पर जाना है तो आप टैब का बटन प्रेस कर देंगे, इस पे जाना है तो टैब का बटन प्रेस करेंगे। इस तरीके से टैब से आप 1 बाय 1 आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है इंसर्टिंग मर्ज फील्ड्स। मर्ज फील्ड्स के अंदर हम कैसे करेंगे, हमने पूरा लेटर अपना टाइप कर लिया,
तो हम इसके अंदर कहाँ पे अपना डाटा फिट करेंगे कि जो हमने लेटर लिखा है कि वो ऑटोमेटिक डाटा वहां पर उठकर आ जाए। Merge field button in the right and insert field. यहाँ पे आप देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड मेलिंग्स के अंदर आपका एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट मर्ज फील्ड्स। Fields group. The Insert Merge Field dialog box will appear with a list of field names you have created. Click on the field name that you intend to. अब आपने जो भी वहां पर फील्ड बनाए होंगे वो आपके फील्ड यहाँ पर आपके आ जाएंगे। आपने वहां पर पिन कोड बनाया हुआ, यहाँ पिन कोड आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपने यहाँ पर फील्ड बनाए होंगे वो आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब जहां पर आप जो चीज लगाना चाहते हैं वो इजिली आप लगा सकते हैं। To add and then click on the Insert button. Similarly, insert other fields into the document. Click on the Close button. You will notice the selected field names will appear in your document one after another, horizontally. जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे, सिलेक्ट करते जाएंगे, वो आपका लेटर में वहां पर पुट होता जाएगा, मर्ज होता जाएगा। Separate the field's name by pressing the Enter key. अगर आपको दो भी लगाने हैं एक के बाद एक तो आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे, जो कि आपका ये आपका दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप एंटर की प्रेस कर सकते Let's now learn how to view the merged data. You can check. हैं। अब हमारा जो है पूरा फॉर्मेट बन के तैयार हो चुका है। अब हमको देखना है कि कैसे हमारा जो डाटा है वो किस तरीके से प्रिपेयर हुआ है। तो यू कैन check whether Microsoft Word has picked up the data source according to the merged field or not। अगर आपको चेक करना है कि किस तरीके से वहां पे आपने जो डाटा बनाया है सही उठा रहा है, पिक कर रहा है कि नहीं, तो हम कैसे इसको चेक करेंगे। क्लिक ऑन द प्रीव्यू रिजल्ट। प्रीव्यू रिजल्ट पर आप क्लिक करेंगे इन द प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप ऑन द मेलिंग टैब। तो वहां पर आपको ये मेलिंग के अंदर प्रीव्यू रिजल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट का जो है ऑप्शन चूज करेंगे, जो आपका राइट पेन में आ रहा होगा, द फर्स्ट रिकॉर्ड विल बी डिस्प्ले। तो आपका फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने बनाया था नेम, एड्रेस, सिटी, नेम, यहाँ पर भी आपका नेम आ गया है, टाइटल, और यहाँ पर नेम आपका आ गया है। अब आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड देखना है तो आप यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं, नंबर 3 रिकॉर्ड देख सकते हैं। Let इजी। me now tell you how to print your letter. अब आपको जो आपने लेटर्स बनाए हैं, एक ही आपको यहाँ पर आप देखिए आपने एक ही लेटर टाइप किया और आपके पास 10 लोगों को लेटर टाइप करना, तो आपको 10 जगह लेटर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल स्टेप था, आपको एक ही लेटर टाइप करना पड़ा। ये आपका तब यूज होता है जब एक ही चीज आपको बहुत सारे लोगों को भेजनी होती है। तो जैसे अगर आपको बर्थडे इन्विटेशन का कार्ड बनाना है तो आप बर्थडे के लिए एक इन्विटेशन लेटर इसके अंदर तैयार करेंगे और इजीली मेल मर्ज के थ्रू आप जो है अपने जितने भी फ्रेंड्स की लिस्ट है सभी को लेटर एक ही लेटर बना के आप वहां पर इजीली भेज सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। Letters. You can take the printouts of your letter. अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका प्रिंट आउट हमको लेना है। तो प्रिंट आउट के लिए हम क्या करेंगे, द मर्ज डाटा ऑफ योर डेटा सोर्स, किस तरीके से हम इसका प्रिंट लेंगे। इन ऑर्डर टू प्रिंट द लेटर्स फॉलो दीज गिविंग स्टेप्स। ये स्टेप हमको लेने होंगे। क्लिक ऑन फिनिश एंड मर्ज बटन। तो फिनिश एंड मर्ज को हम कंप्लीट फिनिश कर देंगे कि हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। उसके बाद में आएगा प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स हमको प्रिंट करने हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन हम चूज करेंगे, स्टेप 6, और उसके बाद में यहाँ आपको मिलेगा प्रिंट का ऑप्शन। तो प्रिंट का ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी लेटर आपने जितने भी लोगों के बनाए हैं वो वहां पर प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखने की बात है मर्ज टू द प्रिंटर। आपको जो सपोज अभी यहाँ पर हमने 4 रिकॉर्ड्स बनाए थे, यानी 4 लेटर थे, चारों के चारों प्रिंट करने हैं। ऑल कर देंगे तो चारों प्रिंट हो जाएंगे। करंट रिकॉर्ड यानी कि जो रिकॉर्ड आपका दिखाई दे रहा है इसके बाद इस रिकॉर्ड को प्रिंट करना है, या फिर आप चाहते हैं कि 1 to 3 या 1 to 2 या 1 to 4, यहाँ पर आप रिकॉर्ड को रेंज भी यहाँ पर आप दे सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। बहुत ही इजी तरीके से आप वहां पर प्रिंट कर सकते हैं और ओके प्रेस कर देंगे प्रिंटर चूज करके, तो आपका प्रिंट कमांड चली जाएगी और प्रिंट आपका आ जाएगा।
अब हम इसका एक क्विक रिव्यू discussed in देखते हैं this chapter. कि हमने क्या क्या इसमें देखा। मेल मर्ज फीचर यूज टू सेंड लेटर्स विद सिमिलर इंफॉर्मेशन टू अ नंबर ऑफ पीपल एट डिफरेंट एड्रेस। अगर एक ही डाटा हमको बहुत सारे लोगों को भेजना है तो हम मेल मर्ज का यूज करेंगे। Mail merge feature combines two documents, one is main document and the other is data source। दो डॉक्यूमेंट को आपको मर्ज कर देता है मेन डॉक्यूमेंट के साथ में। एक आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है, एक डाटा सोर्स होता है। अभी आपको बता रहे थे दो फाइल बनेंगी, जैसे आपकी एक एक्सेल फाइल बनेगी, एक वर्ड फाइल बनेगी। एक्सेल फाइल के अंदर क्या होगा, आपका डाटा होगा, और जो आपकी वर्ड फाइल होगी उसके अंदर आपका फॉर्मेट होगा, जो आपने लेटर या आपने जो ग्रीटिंग कार्ड या विश कार्ड जो भी आपने जो लेटर बनाया है वो आपका लेटर होगा। सेकंड में आपकी इंफॉर्मेशन होगी कि किस किस को भेजना है। तो यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट्स आपके मर्ज हो रहे हैं। मेन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द टेक्स्ट यू विश टू सेंड टू ऑल द रिस्पेंड्स। तो ये मेन डॉक्यूमेंट आपका होता है जिसमें कि आपका सारा टेक्स्ट रहता है जो कि आपको सभी लोगों को भेजना है। उसके बाद में डाटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा। डाटा सोर्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट। डाटा सोर्स के अंदर मेलिंग लिस्ट को आपकी सारी मेलिंग लिस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल सारे सारे फील्ड नेम कौन से थे, नेम, एड्रेस, सिटी, पिन वगैरह जितने भी आपके थे वो सारे आपके डाटा सोर्स थे, जहाँ से आपका डाटा फैच होकर आ रहा था, या फिर फील्ड्स भी आपको उनको बोल रहे थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसके मेन पॉइंट्स थे जो कि आपने अभी देखे। ये चैप्टर आपका यही फिनिश होता है। इस चैप्टर को अच्छे से आपको करना है और एक लेटर भी आपको तैयार करना है, और कम से कम 10 रिपोर्ट्स आपको बनाने हैं, और उन 10 रिपोर्ट्स को आपको मर्ज करना है। अगर आपके पास घर पे लैपटॉप है तो आप वहां पर कर सकते हैं, और इसके साथ में आपको वर्कशीट एक्सरसाइज भी दी जा रही है, उसको भी आपको कंप्लीट अपनी जो होम कॉपी है उस पर करना है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप अपनी रफ नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, साइनिंग आउट।